हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम घटनाचक्र बुक का हिस्ट्री का 25 MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे। आधुनिक भारत का जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन ए है सरफराज खां, बी है मुर्शिद कुली खां, सी है अलीवर्दी खां और डी है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुर्शिद कुली खां होगा। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, चलिए उसको पढ़ते हैं। मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शिद कुली खां था। तो यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए है बक्सर की लड़ाई, बी है पलासी का युद्ध, सी है मैसूर की लड़ाई तीसरी लड़ाई और डी है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पलासी की लड़ाई है वो। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो उसका जो ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, बी है पलासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध और डी है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पलासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो वही आ गया क्वेश्चन। पलासी का युद्ध लड़ा गया था किस ओर? 1761, 1757, 1760 और 1760। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1757 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो ऑप्शन ए है पलासी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पलासी के युद्ध में ही वो पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए वॉरेन हस्टिंग, बी है लॉर्ड एमहस, सी है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो वो जो कहा गया था वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ए है बिहार, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्तमान पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये जो है मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। वो अंग्रेजों के कारण ही वैसा वो किए थे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो जो था बक्सर का युद्ध था, जो 1764 ईस्वी में हुआ था वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? वो होगा बक्सर का युद्ध। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वही बक्सर का युद्ध। बहुत बार रिपीटेड है, यूपी PCS मेंस में आया है, बहुत जगह आया है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो जो है ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाह आलम प्रथम, सी है बहादुर शाह जफर, डी है शाह आलम द्वितीय। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। MP PCS प्री में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो जो था मीर जाफर था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय था वो।
नेक्स्ट 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? किसने प्रदान की? वो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। फिर नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई? वो जो था उस समय शासन था रॉबर्ट क्लाइव का शासन था, वही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी? तो वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में की थी। ये आया हुआ है 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो वो जो था मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये भी प्री में आया हुआ बीपीएससी 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? तो वो जो है खासी। आईएएस प्री का क्वेश्चन, कितना VVI 2002 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन है? तो वो अंबर, पलासी, उसके वाड़ी वश गया बक्सर। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ, पलासी 1757, वाड़ी वश 1760 और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वाड़ीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा काउंट लाली। नेक्स्ट है, वाड़ीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेरी थे? तो वो जो है वाड़ीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस MCQ का, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए है ऑप्शन मराठा, बी है मुगल, सी है राजपूत और डी है सिख। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मराठा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एवं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।